नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी जैसे कि पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद चुनाव का चुनाव प्रसार चला हुआ है और आने वाली 30 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव होना है, वोट पड़नी है उस दिन। तो अभी मेरे साथ वार्ड नंबर 1 के चुनावी उम्मीदवार सतपाल सिठाना, जो कि सिठाना गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हो सर? सबसे पहले नमस्कार जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को ये अपील करता हूं कि जो इलेक्शन है ये भाईचारे का इलेक्शन है। हम सभी ने यही रहना है, मिलजुल कर भाईचारे के हिसाब से इलेक्शन लड़ें और दिवाली को खुशियों से मनाएं। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, वो शायद आपको पढ़ो भी लग जाए। जब आप सरपंच थे उस टाइम पे बहुत बीजेपी पार्टी के चक्कर भी काटे, चलो ग्रांट भी लेके आए, ठीक है, वो आपका एक काम था, आपने काम निकलवाना था गांव का। तो अब एकदम आम आदमी पार्टी में कैसे शामिल हुए? मैं 2016 में सरपंच बना। इससे पहले मैं किसी भी पार्टी में नहीं था। तो हमने गांव के काम के लिए सरकार के साथ चलना पड़ता है और हमने सरकार के साथ चल के सरकार ने काम भी किए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिना सरकार के हम गांव की जनता का कोई भी काम नहीं कर सकते। सरपंच प्रतिनिधि या कोई भी इकाई है पंचायत की, वो सरकार का और जनता के बीच की इकाई होती, कड़ी होती है, कड़ी का काम करते हैं। तो वो हमने काम किया है। हमने जो गांव की समस्या थी, गांव सिंहपुर में पानी की समस्या थी, जो भी थी हमने उनको तक पहुँचाई थी। जितने काम हो सके हमने करवाए हैं। और दूसरी बात है कि 2019 में जैसे ही इलेक्शन हुए उसके बाद हमारे इधर गांव में कोई भी काम नहीं हो पाया। हमने जितना हुआ, जितना जनता का जो भी रिजल्ट आना था, जो जनता ने फैसला कर दिया था, उसको पार्टी को मानते हुए गांव में, आसपास के गांव में काम कराना था। आप देख सकते हो मेरी सड़क में सिंहपुरा गांव में कितना बुरा हाल है जी। अभी हम वहीं से आए हैं। लोगों को आड़ के यहाँ पे इस गांव से तो मेरे पूरा सिंहपुर, थाना, बोड़ी, रेर सारे इधर से निकलते हैं। तो आकर मेरे को बहुत ही हर सुबह 10-20 आदमी आगे मेरे को बोलते थे। हमने उसके लिए बहुत चक्कर काटे, पर पता नहीं इलेक्शन यहाँ से इसराना विधानसभा की सीट हारने की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पाया। रुक गया। हाँ, तो इसलिए हमने गांव वालों ने ये कहा कि जब ये आपकी मानते नहीं है तो आप इसमें क्यों हो। तो इसलिए हमने शिक्षा नीतियों से प्रभावित होकर, हमारा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा हमारे गांव की, आसपास के गांव की, मेरे पूरे पानीपत, पूरे हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, जिससे हमारा समाज सुधर सके, नशे से दूर रह सके। हमने शिक्षा को देखते हुए हमने इसलिए ये अपना शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादा काम किया। अच्छा, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके समर्थकों ने ये कहा यदि सामाजिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सड़क एक समाज का एक अहम हिस्सा होता है, आने जाने का मेन साधन होता है, वो ही नहीं बन पा रही है, तो फिर इस पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा। इसीलिए आपने फिर आम आदमी पार्टी की तरफ अग्रसर हुआ। अब जैसे आप जिला परिषद के पार्षद बन जाते हो तो ये समस्या तो फिर आएगी, क्योंकि फिर विकास कार्य रुकेंगे, फिर नहीं होंगे। फिर कैसे आप अपने जो आपके चाहने वाले हैं, आपके समर्थक हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनको फिर कैसे समझाएंगे? ऐसा सर, आपको पता है जी, जब संगठन में बहुत पावर होती है, जो हमारे यहाँ विपक्ष की भूमिका है वो कोई निभा नहीं पा रहा, तो विपक्ष भी काम करवा सकता है। जब हम इस सभी 10 गांव के, हम मेरे पास इनका आशीर्वाद होगा तो मैं, मैंडेट होगा, हाँ जी, मैं तो इनके लिए बैठने के लिए मैं तो धरना करके जहाँ भी सरकार के पास जाना होगा इसकी आवाज़ को उठाऊंगा। और आप लोगों की सोशल मीडिया से यहाँ पे इकट्ठा करके, चाहे वो रिफाइनरी है या फिर कोई प्रशासन है, कहीं से भी हो सके तो इनका ध्यान इसकी तरफ रखवाऊंगा। जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इनका भी ध्यान इधर करवाने की कोशिश करूँगा, इनको ध्यान दिलवाओगे दिलवाने कि आपका ये नारा है, इस पे काम हाँ करो। हाँ, मेरे गांव की जो सिंहपुरा है इसकी बहुत ही हालत दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे 4000 के लगभग जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। और मेरे गांव में रोजगार भी है, हर चीज़ का एक फ़ायदा और एक नुकसान होता है। जो मेरे गांव के आसपास के जो भी गांव के, उनको यहाँ पे जो किराए के लिए उन्होंने कॉलोनियाँ बना रखी हैं, उनसे उनको बेनिफिट भी है, रोज़गार भी मिला हुआ है। और उसके साथ साथ जो निकासी नहीं है उसमें गाँव में बुरा हाल, बीमारियाँ भी फैल रही हैं।
तो मेरी यही दरख्वास्त है कि रिफाइनरी की तरफ से हमने ये भी उनसे भी अरदास करी थी कि आप मेरे गांव की निकासी का प्रावधान करें, क्योंकि मेरा गांव पहले सिंहपुरा था। इसकी निकासी ये जो पैनल नहर है ना, ये पहले गंदा नाला होता था, इसमें चला जाता था पानी। और ये दिल्ली पक्का होने के बाद इसका पानी जो वहाँ दिल्ली में यूज करने के काम आता है, तो इसलिए इसमें गंदा पानी नहीं डाल सकते। उसकी वजह से यहाँ पे निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम एक पार्षद, अगर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम इसके लिए, और अगर पूरा इसमें जैसे भी, वो तो देखो जनता का वो है, फैसला है, हम इसके लिए और भी प्रयास करेंगे। और हमने इसके लिए विधानसभा में भी सिंहपुरा की निकासी का पर्सन माननीय विधायक हैं जो हमारे बलबीर वाल्मीकि जी, उनसे इकट्ठे होकर हमने उनसे भी कहा था, उन्होंने विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया था। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और अगर अब जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम आसपास के सिंहपुरा, ठाणा, बोली, रेरकला, जितने भी मेरे ऊंटला, सौंदापुर, छोटी, आसन और नौरा, जो भी गांव आसपास में आते हैं, उनसे हम इसमें काम कराने की कोशिश करेंगे। और जो हमने पीछे जो रिफाइनरी से पैसा एनजीटी ने उनको बोला है, वो लगभग 44 करोड़ के लगभग अभी पड़ा है, वो पैसा आसपास के गाँव में लगवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है आपने अपने बातें रखी कि सड़क बनवाएंगे, निकासी करवाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी जो चुनावी दौड़ है, चुनावी दौड़ में आप अकेले तो दौड़ नहीं रहे हो, और भी हैं। आप अपने आप को बेस्ट कैसे मानते हैं? लोग कैसे विश्वास करें कि आप ही बेस्ट हो? उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, आप में उनसे ये चीज़ अलग है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसा सर, मैं कोई बेस्ट नहीं हूँ। जो दूसरे मेरे भाई हैं इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं। ये तो जनता ने तय करना है कि कौन बेस्ट है। जनता को जो फैसला है वो सिरमत्ते है, जो जनता फैसला करेगी वो हमारे लिए मान्य है। और बेस्ट तो देखो जी, जो समाज होता है वो आईना होता है। जब समाज में आपकी अच्छी बातें, आपने समाज के लिए अच्छा काम किया हो, तो आपको अंदर से दिल की आवाज़ आती है। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि आप गलत कर रहे हो। अगर मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को अपने आप पता है। हाँ जी, और अगर गलत आप काम करोगे तो अंतरात्मा आपको आवाज़ आएगी आप गलत कर रहे हो। अगर आप उसकी नहीं मानोगे तो आप गलत हो। अगर आपकी मन की आवाज़ आ रही है, आपने जो ठीक किया है, चाहे आपको भले ही लोग गलत कहते रहे, तो आप गलत नहीं हो। इसलिए नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए, भगवान उसका साथ देता है। हम तो ये ना हम बेस्ट है जी, हम तो एक गरीब हैं, हम बच्चा हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ। इन आसपास के गाँव में मेरा प्यार है और मेरे को बड़ा प्यार मिल रहा है, और मेरे को आशा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार ये देंगे और मैं इनका आसान सारी उम्र नहीं चुका पाऊँ। अच्छा, बेसिकली आपने सड़क नाली की बात करी, आपने बोला कि भाई ये भाईचारे का इलेक्शन है। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे शिक्षा को लेकर? मैंने आपसे पीछे भी आपसे बातचीत की थी, आपने उस टाइम पे भी शिक्षा पे ही ज़्यादा जोर दिया था। शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ है, युवाओं के लिए खेल का बढ़ावा देना है। गांव में जिस प्रकार से जैसे निकासी की समस्या आ रही है, या गलियों की समस्या आ रही है, या लाइट की समस्या आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? सर, रोजगार का तो मुद्दा है ही है। और आजकल के टाइम में देखो, ये तो सरकार के काम होते हैं जो बड़े, जो है पंचायती है, जो पंचायत हमारी, इसमें सबसे बड़ी इकाई है जो जिला परिषद की, उसके बाद ब्लॉक समिति होती है, और सबसे उससे नीचे होते हैं सरपंच, जो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायतें, मैंने आपको पहले बताया कि ये जितनी भी पंचायतें हैं, ये सभी सरकार के रीढ़ के बीच की कड़ी का काम करती हैं। तो हम सरकार को अवगत कराएंगे। जो हमारे यहाँ पे जो प्लांट है, इसमें युवाओं को 75%, इतना बड़ा प्लांट है रिफाइनरी का, इसमें लगभग हमारे सराना हल्के के, पानीपत के सभी युवाओं को रोजगार मिल सकता है। पर उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। हमने कोशिश करी है। जो यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या कंपनी है, वो ज़्यादातर बाहर किए, वो हमारे यहाँ सुनते नहीं थे। हमने इसके लिए AD साहब के माध्यम से, डायरेक्टर जो है IUCL के, और जो चेयरमैन है, उनके माध्यम से इनको अवगत कराया कि जो लोकल है, हमने ज़मीन दे रखी है, हम पोल्यूशन सहन कर रहे हैं, हमें रोजगार तो चाहिए। और इसका जो CSR का पैसा है, जो 2% मिलता है, वो हमारे आसपास के गाँव में लगना चाहिए। तो हमने सरपंची के टाइम में ये काम करवाया है। तो पहले इस चीज़ का ध्यान नहीं था किसी को, और क्या पता हमारे जो पिछले प्रतिनिधि रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, उनका ध्यान नहीं था। तो हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि हम पूरा रोजगार और जितने भी आसपास के गांव हैं,
वो चाहे हमारे सारे भाई हैं, चाहे कोई गंजबड़ है, बालटन, रजापुर है, या कोई भी आसपास के हमारे वार्ड से या हल्के से बाहर से भी है, सबका अधिकार है इस पे। हमारा इस पे कि किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है, सभी का अपना अधिकार है, पर उसके लिए हमें मांगना पड़ेगा। और बिना कहते हैं रोए हुए बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमें इसके लिए बोलना पड़ेगा, हमें अपने हकों की लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को जागृत करेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे, जो भी हमें करना पड़े हम अपने वार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा, कल चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं, लेकिन आपको तो पहले से आम आदमी पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ अपील करेंगे जो आपकी वार्ड की जनता है जो इस वीडियो को देख रही है? मैं सभी जनता से, जो भी मेरे वार्ड वासी हैं और जो भी मेरे पूरे जिला पानीपत के वासी हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में सभी भाईचारा और प्यार से इलेक्शन लड़े। हमने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था पंचायत का, हम 7 कैंडिडेट थे और हम 7 में ही आज तक हमारा घर जैसा रिलेशन है। हमने इलेक्शन लड़ने के बाद दूसरे गांव में देखा है, कैंडिडेट एक कैंडिडेट के विरुद्ध हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाता है, पर हमारा आज भी जो हमारे पिछले हमारे भाई खड़े थे, हमारा दिल से प्यार है, हमारे दिल से भाई हैं। मैं यही अपील करूंगा कि 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू का बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। ये आप लोगों की अपनी जीत है और मैं आपके वादों पर पूरा खरा उतरूंगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के चुनावी उम्मीदवार सतपाल सिठाना, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं, और हम गांव में आके गांव में भी हमने पूछा गांव के लोगों से कि आप लोगों ने इनको जो जिला परिषद का जो चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है, क्यों लिया है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने काम गिनवाए, काम दिखाए और बोले यही वजह थी कि जिस वजह से हमने इनको जो जिला परिषद के जो पार्षद पद का चुनाव के लिए इनको उतारा है। सर्वसम्मति से गांव की सर्वसम्मति थी कि, और साथ के साथ जब और गांव में भी हमने पता किया, ऑफ कैमरा हमारा सर्वे था, उसमें भी ज़्यादातर लोगों की मोहर सतपाल भाई आपको भी लगाई है। और आने वाले समय में जब वो 30 तारीख आएगी और जब उस पर वोट होंगी और काउंटिंग के बाद पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। और जब तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।